इसमें दोस्तों आपको याद है हम काम कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर में। तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में 2 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आज बारी है तीसरे वीडियो की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 वीडियो आपने देखा होगा और नहीं भी देखा हो तो कुछ बिगड़ा नहीं है। चैनल पे जाइए, एम्बिशन मैथमेटिक्स जहाँ लिखा हुआ है उसे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो को आप देख पाएंगे। वो सारा वीडियो आपके सामने होगा, तो फिर देख लीजिएगा कभी। आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो चैनल को अपना बना लीजिए। अपना कैसे बनता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा उसके बाद जितना वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचता रहेगा। तो प्रॉफिट लॉस में आज हम बहुत ही बेहतरीन सवाल पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटी बात जो प्रत्येक वीडियो में हम चर्चा करते आते हैं, जैसे मान लो आपने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा, CP कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदा, और अगर आपने उसे 15 रुपया में बेच दिया, सेलिंग प्राइस 15 रुपया बेच दिया, तो आपसे पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो मेरे भाई पहले तो ये पता करेंगे कि लाभ कितना हुआ। तो लाभ 5 रुपया का हुआ है। 10 में 5 का फ़ायदा, 10 में कितने का फ़ायदा? 5 का। प्रतिशत निकालना है तो क्या करना होता है? 10 में 5, 5/100 गुने 100, ठीक है। सॉरी 5/10 गुने 100, ख़त्म हो गया। 50% का क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। तो ये चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है A का कितना प्रतिशत B, तो B/A गुने 100। सिमिलरली 10 का कितना प्रतिशत 5, तो 5/10 गुने 100। सॉल्व करके 50% आया। अब जो हम बात करने वाले सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, कोई काम नहीं करना है। मिटा दूँ? ओके। अब हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आपका तैयार है, बोर्ड पे देख लीजिए। क्या कहते हैं सवाल? एक दुकानदार 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीद कर 11 रुपया में 10 के भाव से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत बतावे। बहुत ही आसान है। जब कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत मुझे निकालना होता है तो टारगेट करना होता है CP और SP पे, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। जैसे ही ये दोनों पता चल गया ना, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं CP पे, उसके बाद टारगेट करेंगे SP पे। आप जरा गौर फरमाइएगा। 10 रुपया में आपने 11 पेंसिल खरीदा, 10 रुपया में 11, तो एक पेंसिल का दाम कितना? 10/11 होगा ना। सपोज करो आपने अगर 10 रुपया में 5 कलम खरीदा है तो एक कलम का दाम कितना होता है? 10/5 होता है ना। रुपया बट्टा वस्तु, रुपया बट्टा वस्तु। हाँ, रुपया कितना? 10 रुपया, वस्तु कितना? 11, तो 10/11। और रही बात SP की, तो मेरे भाई SP हो जाएगा 11/10। मैं इस सवाल को सॉल्व करने के 3 तरीके बताऊंगा और तीनों एक से बढ़कर एक, जो आपके नेचर को सूट करे अपने बैंक में रख लीजिएगा। तो चलिए, अब ये चेक करना होता है कि लाभ हुई या हानि। तो अगर बेचने वाला दाम ज़्यादा है तो लाभ, अब बेचने वाला दाम कम है तो हानि। तो देख लेते हैं। 10 दाही 100, 11 दाही 121। ये संख्या बड़ी है डेफिनेटली। 10/11 छोटी है, 11/10 बड़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाभ की। लाभ कितना हुआ? तो 11/10 माइनस 10/11, इतना हो गया लाभ। और चूंकि लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, क्रयमूल्य पे ही निकालते हैं। तो लाभ क्रयमूल्य कितना? 10/11 और गुणे 100। अब इसको सॉल्व करने की जो क्षमता है वो कितनी है आपकी, ये चेक हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो फिलहाल हम दूसरा तरीका जो बताएंगे इससे ज़्यादा आसान, फिर तीसरा जो बताएंगे वो सबसे आसान, दुनिया का सबसे आसान तरीका। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये कॉन्सेप्ट भी आप सीखिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई पता है? ये हो जाएगा कितना? नीचे हो जाएगा 110। ओके चलिए, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा कितना? 100, और बट्टा में 10/11 है तो ये हो जाएगा 11/10। अब उन्हें कितना? 100। चलिए ये 100 खत्म, ये 100 खत्म, कितना बच गया?
एक 11 बचेगा यहाँ पे, 10 जीरो खत्म हो गया। हाँ, ये 11 खत्म, 121 माइनस 100 कितना हो गया 21%। 21% का क्या हो रहा है आपको फ़ायदा हो रहा है। जल्दीबाजी में कभी कभी होता है कि थोड़ा मिस हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हाँ, 21% का फ़ायदा होगा। ये हो गया आपका सबसे पहला तरीका। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। काम बिल्कुल वही करना है। इस तरीके में मैंने क्या किया, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, बटा क्रयमूल्य गुने 100, ये काम कर दिया। चलिए ओके, अब दूसरा तरीका मिटा देता हूँ, जो आप कहिए। सीपी और एसपी यहाँ क्लियर है। सीपी हो गया 10/11 और एसपी हो गया 11/10। आप क्या करिए, बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। 10-11 का एलसीएम ले लीजिए। 10-11 का एलसीएम मान लीजिए हो गया कितना 110। और ये 110 कोई साधारण 110 नहीं है, ये 110 वस्तु हो गई। 110 क्या होगी, वस्तु। तो अगर आपने एक वस्तु 10/11 में खरीदा और अगर 110 वस्तु खरीदना हो तो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, गुणे 110 कितना हो गया 100 रुपया आपने सीपी इन्वेस्ट किया। अब रही बात एसपी निकालने का, तो एक वस्तु कितना में बेचा 11/10 में। कितना वस्तु बेचना है 110 वस्तु, गुना कर डालो भाई, कैंसिल कितना बच गया 121। तो आपने 100 में खरीदा, 121 में बेचा। क्लियर है, 100 में खरीदा 121 में बेचा, कोई भी कह सकता है 21 रुपया का फ़ायदा। 100 में 21 का फ़ायदा, 100 में 21 का प्रॉफिट। तो मेरी जान, अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो 21/100 इंटू 100 कैंसिल, बच गया 21%। दूसरा तरीके से भी 21% आया, इसका मतलब है सही तरीके पे जा रहे हैं। चलिए एक और तरीके की बात कर लेते हैं बच्चे, मिटा दूँ? ओके, क्लियर है। अब बिल्कुल ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। ऐसे सवाल में बस आपको सीपी और एसपी निकालना है। एक वस्तु का सीपी और एक वस्तु का एसपी। तो सीपी की बात करें तो 10/11 और एसपी की बात करें तो 11/10। आपको क्या करना है, हर वक्त ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। और 10 दाही कितना हो गया 100 सीपी और 11 गुने 11 121 एसपी। बस कुछ भी नहीं करना था, बताया था ना तीसरा तरीका सबसे शानदार होगा, आप देख लो। तो 100 में खरीदा 121 में बेचा, डेफिनेटली यहाँ भी दिख रहा है 21 रुपये का फ़ायदा। तो 100 में 21 का फ़ायदा, 100 में 21 का लाभ कितना परसेंट हो गया 21% आंसर। बस इस सवाल को थोड़ा सा अगर चेंज कर देता है ना तो थोड़ी सी दिक्कतें आती है बच्चों को। अगर यही सवाल हो जाता है 11 में 10 और ये हो गया 10 में 11, तब थोड़ी सी दिक्कतें आती है। अब दिक्कतें क्या आती है सो देखो, अब मैं मिटा दूँ इसको। ओके, तब ऐसे सवाल में क्या करना है मेरे भाई, जरा आप देखिए करना क्या। अब सीपी हो गया आपका 11/10 और एसपी हो गया 10/11। चलिए बस तीसरे तरीके की बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 गुने 11 121, 10 गुने 10 100। अब 121 में खरीदा, 100 में बेच दिया, तो नुकसान हो गया ना भैया, नहीं हुआ। 121 में खरीदा और 100 में बेच दिया, पक्की गारंटी है कि 21 रुपये की हानि हुई है। तो 121 में 21 का लॉस। बच्चे हर वक्त 21% ही लिख देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। 121 में 21 का लॉस, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 21/121 गुने 100। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं एक सवाल आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। सवाल ये कहता है कि 7 रुपया में 8 पेंसिल खरीदता है और 8 रुपया में 7 के भाव से बेच देता है। तो आपसे पूछता है लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इंतज़ार करूँगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। ओके।